क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज हमारा अब यही चलेगा, यही चलेगा। वोट हमारा राज हमारा अब यही चलेगा, यही चलेगा। हम सबको इस देश को अब चलाना है, चाहे कुछ जो भी संख्या के परसेंट के हिसाब से जिसकी भी संख्या भारी होगी उसी के उससे उसकी भागीदारी होगी। तो आप यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर वोट बैंक का ताकत आपके पास है तो सत्ता भी आपके पास होनी चाहिए, तभी डेवलप होगा। जब ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसी तरह से होगा। और बैलेट पेपर से ही ये संभव हो पाएगा और ईवीएम से संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो मशीन है। मशीन को सरकारी मशीन है और सरकारी संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन उसको पैसे खिला के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को पैसे खिलाकर ये दे दिया। ये गुंडागर्दी हमें ख़त्म करनी है इस देश से, और बैलेट पेपर से चुनाव हमें लाने हैं किसी भी हालत में, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, बैलेट पेपर से ही अब चुनाव होंगे। आपको लग रहा है कि 24 में बहुजन सत्ता की वापसी होगी? 70 वर्षों में जो अब तक नहीं हुआ 24 में होगा? अब होगा, होना भी चाहिए, नहीं तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाए तो हम सबको, चाहे SC है, OBC है, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक, जो भी है, जो भी इकट्ठा नहीं हुआ, हम सबको डूब मरने वाली बात होगी यदि हम 2024 के चुनाव नहीं जीत पाए और बैलेट पेपर को ईवीएम को नहीं उखाड़ पाए। अब हमें अम्बेडकर साहब का सपना पूरा करना है, सावित्रीबाई फुले जी का सपना पूरा करना है, पेरियार जी का सपना पूरा करना है। सभी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लड़ते लड़ते हमारे लिए एक प्रजातंत्र छोड़ गए हैं। तो हमें उनकी आत्मा को खुशी देने के लिए, खुश करने के लिए हम सभी को आने वाले जो भी चुनाव होते हैं हमें जीतना है और अपनी एकता बरकरार रखनी है, जब भी हम देश पर अपना शासन व्यवस्था का स्थापित कर पाएंगे। मेरे देश के सभी नागरिकों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। मेरी आप सभी को नमस्कार, शास्त्रियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय भीम, इत्यादि इत्यादि। मेरे देश के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से प्रार्थना है, जिसकी भी SC, ST, OBC, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, जो भी जिसकी भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, वो सभी अब समय आ गया है कि आप सभी एक हो जाएं। नहीं तो आप अलग अलग आपके मत होंगे तो ये देश कभी भी हमारे हाथों में नहीं आने वाला, और कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी बस यही राज्य करते रहेंगे और हमको अपना गुलाम बना के रखेंगे। तो साथियों, मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी जैसे मेसराम जी, भानु प्रताप जी, चंद्रशेखर आज़ाद और राजरत्न अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतनलाल जी वगैरह वगैरह, जितने भी हैं, जितने लोग हैं, आप सभी एक हो जाएं और एक मंच पर आएं और 2024 के चुनाव भारी मतों से जीते। ये तभी संभव होगा जब यदि आप सभी एक हो गए और ये मौका आने वाले समय में जनता को दे दें, ये इस प्रजातंत्र को आज़ाद कर दें। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि अभी तक इस प्रजातंत्र को गुलाम बनाया हुआ है, पहले कांग्रेस ने 60 साल तक गुलाम बना के रखा है और अब बीजेपी जिसको 10 वर्ष होने वाले हैं, ये गुलाम बना के रखा हुआ है। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। हम क्यों इतने प्रतिशत होने के बावजूद क्यों इनको 3% लोगों को देश को सौंपें? तो मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है कि अब समय आ गया है, इस देश को संभालिए और अपने भारत के प्रजातंत्र को बचाइए। जो अम्बेडकर साहब ने इतना बढ़िया प्रजातंत्र दिया है हमको, उसकी रक्षा करनी अब हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आज़ादी से अब तक हमने क्या किया है, हम सभी एक नहीं हो पाए। वामन मेश्राम जी कहते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा दल बने हुए हैं, तो किस लिए बने हुए हैं? बेकार हैं जो इतने दल बनाए गए, हम SC, ST, OBC ने बनाए हुए हैं, बेकार है। हमें एक ही दल बनाना चाहिए। तो आप, मेरी राय है कि आप सभी मिलकर एक हो जाएं और आने वाले समय में लोगों को
मौका दें। लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस देश को चलाएंगे और इस देश की सरकार के रूप में अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो इस प्रजातंत्र को आज़ाद कीजिए। आप अपने आप मुट्ठी में ना रख के इस देश को छोड़ दीजिए। जैसे अंबेडकर साहब ने हमें हज़ारों साल की गुलामी से आज़ाद किया है, अब आपकी बारी है कि आपको इस देश को गुलामी से बचाना है और ये देश वास्तव में प्रजातंत्र इसमें स्थापित हो। ये लाइव जब होगा जब आप लाइव टेलीकास्ट द्वारा सार्वजनिक रूप से हर लोगों को, हर जो भी देश की सेवा करना चाहता है उसको मौका दें। जैसे कोई भी हो, कोई भी नागरिक हो, देश की अभी तक उसको मौका नहीं मिला इस देश को सरकार के रूप में चलाने के लिए, तो आप उसे मौका दें। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं होनी चाहिए और उसको जाति प्रमाण पत्र और उसका आधार कार्ड की कॉपी और शैक्षणिक योग्यता, उसकी फ़ोटोकॉपी वो इलेक्शन के समय हमें लेनी होगी। और वो अपनी छोटी सी पर्ची पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपनी शैक्षणिक योग्यता और आधार कार्ड की कॉपी वगैरह सभी आपको देगा और एक छोटी सी पर्ची पर लिख कर देगा जिसमें उसका ड्रॉ निकलेगा। छोटे छोटे बच्चे उस पर्ची को उठाएंगे और जो पूरे देश में इसी तरह से चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्य स्तर की सरकार के चुनाव हों या वो यूनियन टेरिटरी के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तो वो सभी आप इस देश के मालिक बनाइए। अभी तक नौकर बना रखा हुआ है नागरिकों को, उनको मौका दीजिए। ये तभी संभव होगा जब आप अपना हृदय खोलेंगे, आप सभी एक हो जाएंगे, तब जाकर इस देश में प्रजातंत्र स्थापित होगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। हम हमेशा ही कभी बीजेपी के गुलाम, कभी कांग्रेस के गुलाम ऐसे बने रहेंगे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बार बार कि जनता को मौका दीजिए और जनता को इस देश को चलाने दीजिए और ये तभी संभव होगा। लाइव टेलीकास्ट के द्वारा ये ड्रॉ खोला जाए, छोटे छोटे बच्चे उस पर्ची को उठाएंगे और जिसकी भी पर्ची निकलेगी वो कैंडिडेट हो जाएगा। चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव हो, कोई भी चुनाव होगा इसी तरह से देश में होगा और इसी तरह से ये व्यवस्था चलती रहेगी। चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो या कैबिनेट मिनिस्टर का हो, तो बच्चे ही पर्ची से उसे सिलेक्शन करेंगे। प्रजातंत्र को इतना सरल बना दीजिए कि एक आम आदमी भी ये कहे कि अरे ऐसा मौका तो आज़ादी में हमें पहली बार मिला है, और वर्ल्ड भी फिर हमारी नकल करेगा। पक्का मैं 100% श्योर हूँ कि संसार भी हमारी नकल करेगा, क्योंकि अभी तक ये फार्मूला अभी तक किसी ने अपनाया नहीं है। तो हम लोकसभा की 500 से अधिक सीटें ला सकते हैं यदि हमने प्रजातंत्र को मुक्त कर दिया, क्योंकि अब जनता ही सरकार चलाएगी, जनता मालिक हो गई। पहले नौकर बना के रखा, अब जनता खुद जनता को वोट देगी, क्योंकि अब जनता को मौका मिल गया ना, कि पहले कभी नहीं मिला, तो जनता ही जनता को वोट देगी। पक्का ये 500 से ज़्यादा हम लोकसभा की सीटें जीत कर आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। यदि हम नहीं जीत पाए 500 से ज़्यादा, तो मैं प्रण करता हूँ आप मेरा काला मुँह करके पूरे देश में मुझे घुमाइए, पर ऐसी नौबत आएगी नहीं। यदि आप सब इकट्ठे हो गए और प्रजातंत्र को मुक्त कर दिया और आपने इस देश आम नागरिकों को ये देश सौंप दिया कि कैंडिडेट खड़ा कर दिया आपने, और वो अब आप बात आती है पैसों की कि वो कैंडिडेट तो नियुक्त हो गया, पैसे कैसे आएंगे? पैसे जो भी पार्टी बनेगी, जैसे आपके छोटे छोटे दल हैं, या तो आप छोटे छोटे दल से लड़ाइए या अपनी एक पार्टी बनाकर जो अंबेडकर साहब ने बनाई हुई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, या उसके थ्रू लड़ाइए लोगों को। और जब पैसे की कमी आएगी कैंडिडेट के पास, तो पार्टी के पास शायद इतना फंड ना हो, तो वो क्या करेगा कि जिस चुनाव क्षेत्र से वो लड़ रहा है वो वहाँ पर भीख के रूप में या चंदा के रूप में लोगों से दान मांगेगा और अपनी फ़ीस के पैसे भरेगा, और जो भी इलेक्शन के समय में खर्चा होगा वो स्वयं उठाएगा और चंदा मांगकर वो लोगों से करेगा। वो अपनी तरफ से भी कुछ मिलाएगा यदि उसके पास से पैसे का इंतज़ाम हो सकता है, तभी हम इस देश को बहुत बढ़िया प्रजातंत्र बना पाएंगे। और जब जनता को मौका मिल जाएगा इस तरह से अपनी शासन व्यवस्था चलाने का, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी फ़िलहाल में ये क्या मध्य प्रदेश में एक घटना हुई है कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। अरे बड़े शर्म की बात है, संसार का इतना बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र होने के बाद हिंदुस्तान भारत एक
अभी तक वही मेंटलिटी घुसी हुई है लोगों के दिमाग में कि यार ये जाति व्यवस्था, अरे जाति व्यवस्था बेकार की चीज़ है। क्या होती है जाति व्यवस्था? कुछ नहीं है। इससे देश का बेड़ा गर्क होता है और अभी बेड़ा गर्क ही हो रहा है। इस जाति व्यवस्था ने इस देश को, इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस जाति व्यवस्था ने देश को गुलाम बना दिया है। कितने हज़ारों साल तक ये देश गुलाम बना रहा है। क्यों? किस कारण? क्योंकि जाति व्यवस्था। हमारे 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। अब क्या है, सबके काम अलग बांट दिए। जब 100 आदमी अलग अलग 25 आदमी अलग अलग काम करेंगे, 25 लड़ने के लिए जाएंगे। अरे 25 आदमी विदेशी आक्रमणकारियों ने मार दिए, तो अब लड़ने का कौन? कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण 25 बचे हैं। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और क्षत्रिय तो ख़त्म हो गए 25, और वैश्य रह गए और शूद्र रह गए। वो लड़ने का अधिकार नहीं दिया। तो आपकी ब्राह्मण व्यवस्था, ये आपकी जाति व्यवस्था बेकार रही है। आपने कोई तुली हुई व्यवस्था नहीं दी। अगर देते तो चारों वर्ण में अगर बढ़ाने थे तो आपको सबको बराबर का अधिकार देते। सबकी ड्यूटी बार 1 महीने में चेंज करनी चाहिए थी। ब्राह्मण की जो शिक्षा देने का अधिकार, सबके जिसके भी व्यापार करने का, जो भी है काम करने का, सेवा करने का, सबका 1-1 महीने बाद बदलते रहते तो ये देश कभी गुलाम नहीं बनता। मैं 100% श्योर हूँ और चैलेंज करके कहता हूँ, यदि आप ब्राह्मण व्यवस्था 4 वर्ण बनाने थे तो सबके 1-1 महीने बाद सबके काम बदलने चाहिए थे, जिससे कि ये देश पर कोई भी आक्रमण ना कर सके। अब बात आती है कि फिर वो देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, अब जाति व्यवस्था से जकड़ा हुआ है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। बड़े शर्म की बात है, हम विश्व में साइंस और टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं और ये जाति व्यवस्था फिर अभी तक, क्योंकि लोग बाग शिक्षित नहीं हुए। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक इन्हों के मेंटलिटी यही घुसा रहेगा, गोबर घुसा रहेगा जनता के दिमाग में, या जो भी इस तरह की हरकत करता है। और मेरे देश के सभी नागरिकों से प्रार्थना है कि सब इकट्ठे हो जाएं। और ये मेषराम जी ने एक आह्वान किया था कि आने वाले समय में हम चुनाव आयोग के दफ्तर पर घेराव करेंगे, 5 लाख आदमी जाएंगे वहाँ पर और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए प्रार्थना ज्ञापन देंगे। यदि चुनाव आयोग नहीं मानता, इस चीज़ को जल्दी से एक्शन नहीं लेता और वह फिर बदमाशी दिखाता है, तो हमें चुनाव आयोग का घेराव करना होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमारे साथ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए। क्यों नहीं बोलता सुप्रीम कोर्ट? सभी ने क्या पैसा खाया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए कि हाँ, ये देश में प्रजातंत्र है, संविधान से चलता है, ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर से। यदि बैलेट पेपर को कोई लूटता है, रास्ते में वो बहाना मार देते हैं कि इसकी लूट हो जाती है, तो उसको ये राजद्रोह मानकर उसको गोली से भुना जाए, सेना की गोली से सेना लगाई जाए। जब भी बैलेट पेपर की ट्रक भर के आते हैं और उसको कोई लूटने को से तुरंत उसको मारा जाए, और जब इससे बैलेट पेपर की चोरी रुक जाएगी, कोई बैलेट पेपर को लूट नहीं पाएगा, चुनाव आयोग का बहाना ख़त्म हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग को चुनाव निर्णय देने में बैलेट पेपर से देरी होती है तो जनता इसके लिए उनके लिए काम करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग को चाहिए कि जनता को सिखाए कि बैलेट पेपर को कैसे हम काउंटिंग कर सकते हैं इलेक्शन के समय, तो जनता को सिखाए। तो मैं चैलेंज करता हूँ, 2 दिन में लोकसभा के चुनाव हम घोषित करके दिखा देंगे जनता की हेल्प से। जनता बिगर किसी स्वार्थ के, बिगर किसी लालच के, बिगर किसी फीस के जनता सेवा करने के लिए तैयार है चुनाव आयोग की। पर जनता चुनाव आयोग सिखाए तो सही। तो मेरे देश के सभी नागरिकों से प्रार्थना है कि इस देश को असली प्रजातंत्र लाइए। चुनाव आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन, आप लोग बड़ी संख्या में, आपने बताया 5 लाख लोग पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर। क्यों? क्योंकि अभी तक ये हमारे फ्री फेयर ट्रांसफरेबल ये इलेक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि ईवीएम से सारा ये मशीन है, मशीन में कोई भी हेरा फेरी करके ये जीत सकता है। और यही चल रहा है, पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है। तो यही है ना, इन्होंने ही गुंडागर्दी तो हमें इसको ख़त्म करना है, क्योंकि इससे हमारा प्रजातंत्र बहुत खतरे में है। हमारी क्या बोले कि मौलिक अधिकार, हम सुरक्षित नहीं है इस देश में, आज़ादी नहीं है इस देश की, गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें चुनाव आयोग का घेराव करना होगा, नहीं तो
और ये इस देश में क्रांति को जन्म मिल जाएगा, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी इस देश में। अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो उस टाइम पर जब चुनाव होंगे तो उस सारी मशीनों को हर क्षेत्र में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उन सारे ईवीएम को तोड़ा जाएगा। आप कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है और सरकार कह रही है कि ईवीएम ही बेहतर है। नहीं, सरकार को कहना है तो सरकार तो गुंडों की सरकार है। ये सरकारें हैं जो ईवीएम के बल पर आती हैं, चाहे जनता चुनती है, इसलिए वो बोल रहे हैं। देशभक्तों की सरकार नहीं है, गुंडे चला रहे हैं इस सरकारों को आज़ादी से अब तक। अच्छा, आप वर्तमान में जो भी तमाम बहुजन नेतृत्व करने वाले जो लीडर्स हैं, जो देश में अगुवाई करते हैं बहुजन आबादी की एक बड़ी संख्या की, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे 24 के चुनाव से पहले? चुनाव से पहले के जितने भी अब चुनाव हो रहे हैं, आप सब मिलकर होइए, एक होइए। आप अपनी एक आम मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, लोगों से राय पूछिए, लोगों के घरों में जाइए और उनसे पूछिए कैसे शासन व्यवस्था चाहिए आपको, क्योंकि आज़ादी से अब तक गुंडे राज कर रहे हैं। ये बस ऐसी गुंडागर्दी में देश चल रहा है और झूठ पे झूठ कितना झूठ बुलवा लो इनसे, राजनीतिक दलों वालों से, पर ये हमारा असली प्रजातंत्र नहीं आ सकता जब तक ये सारे राजनीतिक दल इकट्ठे नहीं हो जाते। प्रजातंत्र की बार बार आप लोग व्याख्या करते। प्रजातंत्र में तो एक चीज़ कॉमन होना चाहिए कि समानता सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रजातंत्र के अंदर। क्या लग रहा है कि आज़ादी के बाद जब से हम प्रजातंत्र की माला पहनकर घूम रहे हैं, क्या समानता मिला है क्या हर वर्ग को? नहीं मिला है समानता। संविधान के अंदर समानता का उल्लेख किया गया है, फिर भी मेंटलिटी हमारी हिंदुस्तान की ऐसी है, अंधविश्वास पर टिकी हुई है। अंधविश्वास जब तक लोगों के दिमाग से नहीं जाएगा, ये इतने साल हो गए, अब पता नहीं अंधविश्वास कैसे निकलेगा, इस लोगों इतने ये गोबर कैसे निकलेगा, ये समझ में नहीं आया। इसको हमें निकालना है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, मिलकर शासन व्यवस्था अपने हाथों में नहीं लेंगे सब, तो ये इस तरह की मेंटेलिटी लोगों को दिमाग से निकालनी होगी हमें। तमाम जो वोटर्स हैं बहुजन समाज के, जब आप 85-15 के नारे दिए जाते हैं या फिर जिनको लगता है कि शोषण हुआ अभी तक, अगर धरातल पर जाते हैं, तो उन तमाम वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वोटिंग करें? वोटिंग के समय उनके दिमाग में क्या होना चाहिए? वोटिंग तो क्या, पहले तो हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाने हैं। हमें तो ब्राह्मणों को भी साथ लेकर चलना है, जिसकी जितनी उसकी संख्या है, जैसे परसेंट है उसकी 3.5% है उसकी संख्या, हमें तो उसको भी, ब्राह्मण को भी साथ लेके चलना है और सभी इस देश को सब भागीदार बनाने हैं, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज हमारा अब यही चलेगा। वोट हमारा राज हमारा अब यही चलेगा। हम सबको इस देश को अब चलाना है, चाहे कुछ जो भी संख्या के परसेंट के हिसाब से जिसकी भी संख्या भारी होगी उससे उसकी भागीदारी होगी। तो आप यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर वोट बैंक का ताकत आपके पास है तो सत्ता भी आपके पास होनी चाहिए, तभी डेवलप होगा। जब ये, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसी तरह से होगा और बैलेट पेपर से ही ये संभव हो पाएगा और ईवीएम से संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो मशीन है। मशीन को सरकारी मशीन है और सरकारी संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन उसको पैसे खिला के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को पैसे खिलाकर ये दे दिया। एक औरत के पीछे वो लगा करके अब लग रहे जज के ऊपर आरोप लगाकर ऐसा मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, झूठे आरोप। औरत को भी छोड़ दिया, जज को भी छोड़ दिया, बेकार दिखावा किया है। ये गुंडागर्दी हमें ख़त्म करनी है इस देश से और बैलेट पेपर से चुनाव हमें लाने हैं किसी भी हालत में, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, बैलेट पेपर से ही अब चुनाव होंगे। आपको लग रहा है कि 24 में बहुजन सत्ता की वापसी होगी? 70 वर्षों में जो अब तक नहीं हुआ 24 में होगा। अब होगा, होना भी चाहिए, नहीं तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाए तो हम सबको, चाहे SC है, OBC है, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक, जो भी इकट्ठा नहीं हुआ, हम सबको डूब मरने वाली बात होगी यदि हम 2024 के चुनाव नहीं जीत पाए और बैलेट पेपर को ईवीएम को नहीं उखाड़ पाए। अब हमें अम्बेडकर साहब का सपना पूरा करना है, सावित्रीबाई फुले जी का सपना पूरा करना है, पेरियार जी का सपना पूरा करना है। सभी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लड़ते लड़ते हमारे लिए एक प्रजातंत्र छोड़ गए हैं। तो
हमें उन्हों की आत्मा को खुशी देने के लिए, खुश करने के लिए हम सभी को आने वाले जो भी चुनाव होते हैं हमें जीतना है और अपनी एकता बरकरार रखनी है, जब भी हम देश पर अपना शासन व्यवस्था का स्थापित कर पाएंगे।